जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का। जो आपका जीके का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी से संबंधित हम बात करेंगे। जो 28/10/2018 को ये पेपर लगा था, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं वो देख। क्वेश्चन नंबर 81 है। जो पहला क्वेश्चन बना था आपका इस 2018 के क्वेश्चन पेपर में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन इस प्रकार था कि सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? जैसे ये व्यक्तिगत हैं, सामाजिक हैं, शरीर कारक हैं या राजनीतिक हैं। हम कहेंगे ये सभी सामाजिक प्रेरक हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सामाजिक प्रेरक में आपके जैसे कि इसमें सम्मान है, ठीक है, प्रतिष्ठा है, और आपकी एक क्रिएटिविटी है यानी रचनात्मकता है। इसके अलावा आपका आत्मगौरव है और जिज्ञासा, ये सभी सामाजिक प्रेरक हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 82 बनाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीके, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है। तो हम कहेंगे ये आपकी केस स्टडी है। केस स्टडी आपके टाइडमैन द्वारा दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। यानी केस स्टडी है ये आपके टाइडमैन द्वारा दी गई थी, और इसमें जो पास्ट की बातें हैं और प्रेजेंट तक ये सभी का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत जैसे अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है, वो बतानी है। इसकी इंग्लिश देखिए, इससे आसानी होगी। जैसे आप है, अगर इनके 4 स्टेपों की बात करें, यानी जो 4 सोपान होते हैं, एक होता है अवधान। अवधान का मतलब होता है अटेंशन। इसमें दे रखा है अवधानात्मक, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 है, इसे बोलेंगे अटेंशियल, ठीक है, तो पहला ये हो जाएगा। सेकंड आता है धारणात्मक, और धारणात्मक 3 नंबर ऑप्शन में है, जिसे हम बोलते हैं रेटेंशियल, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पुनः प्रस्तुतिकरण या उत्पादन, यानी हम ऐसे बोलते हैं ना रिप्रेजेंटेशन या उत्पादन कहें तो हम उसे प्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार का कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। अभी उन्होंने बोला है पुनः प्रस्तुतिकरण, इसे रिप्रेजेंट बोल सकते हैं, पुनः प्रस्तुतिकरण। ये आपका तीसरा सोपान होता है। चौथा होता है पुनर्प्रेरणा या अभिप्रेरणा, तो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है मोटिवेशनल। अब हमें ये पूछा है कि इसमें से नहीं है, तो वो आपका अनुभवात्मक है ना, यानी जिसे एक्सपीरियंशियल बोलते हैं। ये आपके रॉबर्ट स्टनबर्ग से संबंधित है। किससे? आपके रॉबर्ट स्टनबर्ग, उन्होंने 3 प्रकार बताए थे, ये उससे संबंध रखता है। इसे यानी आपके बांडुरा के जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसके जो 4 सोपान होते हैं उनमें से नहीं है, वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिसे हम बोल रहे हैं एक्सपीरियंशियल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन है वो आपके सोपान हैं जो आपके बांडुरा के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि कौन सा है जो उच्च बुद्धि का एक संकेत है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 को देखो, हम कहेंगे जो समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण यानी फीडबैक का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा उच्च बुद्धि का संकेत। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है। तो हम कहेंगे ये आपका प्रक्षेपण हो जाएगा, यानी इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण में आपने देखा होगा मोस्टली यही होता है कि कोई बालक अपनी कमी को दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, तो मोस्टली यही होता है प्रक्षेपण। और जैसे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इस प्रकार के ये आपके उदाहरण हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एच सेल्डर ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलाकाय, मध्यकाय, लंबाकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है। तो सिंपल है, ये प्रारूप सिद्धांत कहलाता है, और ये आपका 1940 में दिया था, ठीक है। और इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, जैसे कि इसमें दे रखा है। पहला था आपका एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और आपका एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। तो ये प्रकार थे। ये प्रारूपी प्रकार सिद्धांत कहलाता है, या प्रकार सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? ठीक है, जो गलत है वही चूज करना है। हम कहेंगे
प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित होते हैं, ये कथन गलत है। बाकी ऑप्शन सब सही हैं। ठीक है, बात करें बालक के जो संवेग होते हैं वो अस्थायी होते हैं, वो ज़्यादा परिवर्तनशील होते हैं बजाय प्रौढ़ों की, ये होता तब हम कहते सही है। इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया 4 नंबर, कि ये कथन है ये सही नहीं है। हमें यही पूछा था ना कि इसके बारे में सही नहीं है, तो वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है। क्वेश्चन इस प्रकार है, ये कह रहा है कि टॉरेंस के सृजनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। हम कहेंगे कि एक लंबी कविता को याद करना ये आपकी एक सृजनात्मकता का मापन का परीक्षण नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 89 है, कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है। तो हम कहेंगे इसमें से जो बाल्यावस्था होती है इसमें सबसे धीमी गति से शारीरिक विकास होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण नहीं है। तब हम कहेंगे इसमें जैसे ऑप्शन दे रखे हैं कि व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, ठीक है, इसके अलावा आपका सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण और शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण। तो हम कहेंगे केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है, तब इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अशाब्दिक परीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नॉन वर्बल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। तो हम कहेंगे जो संबंधन है ये आपके प्रतिभाशाली बालकों से संबंधित है, ये भी त्वरण प्रतिभाशाली से, और प्रतियोगिताएं ये भी प्रतिभाशाली से, लेकिन जो उपचारात्मक शिक्षण है ये धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए कह सकते हैं सर्वाधिक उपयुक्त प्रावधान होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन था कि कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। तो हम कहेंगे विकास एक संचयी प्रक्रिया है, यानी जो पूर्व के अनुभव इसमें जोड़े जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है कि एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है। तब हम कहेंगे कि बालकों या विद्यार्थियों को समझना सबसे बड़ी बात रहेगी, यानी यही शैक्षिक निहितार्थ होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक कक्षा में विद्यार्थियों या विद्यार्थी समूह में एक प्रायोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, यह एक उदाहरण है। तब हम कहेंगे सामाजिक निर्मितवाद उपागम होगा, यानी निर्मितवाद हुआ है ये उससे संबंध रखेगा, और निर्मितवाद में मोस्टली यही होता है कि बालकों के समूह विभाजित होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट मिलता है उसे मिलकर कार्य करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखते हैं और उसका हल निकालते हैं, यही होता है आपका सामाजिक निर्मितवाद उपागम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो आपका संबंधित है, ये कह रहा है कि रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़कर या पढ़ रहा है क्योंकि वह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण होगा, तो हम कहेंगे वो आपका इंटरनली मोटिवेट होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था बुद्धि के त्रितंत्रे जिसे ट्राई आर्किंग बोलते हैं सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया था, तो हम कहेंगे ये आपका रॉबर्ट जी स्टर्नबर्ग है, ये इससे संबंधित रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। तब हम कहेंगे जो आपका एक मानवीय विज्ञान है ना, ये कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है, यानी ऐसे कह सकते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानवीय और शुद्ध विज्ञान नहीं होता है, ये कहना सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 98 नंबर, फर्स्ट कॉलम में मनोविज्ञान के स्कूल दे रखे हैं, सेकंड कॉलम में आपको मनोविज्ञान के नाम दे रखे हैं, इन्हें सुमेलित करना है फर्स्ट कॉलम से सेकंड को। पहला है मनोविश्लेषणात्मक, यानी मनोविश्लेषण है, ये आपके सिगमंड फ्रायड से संबंधित हो जाएगा। व्यवहारवाद है वो आपके क्लार्क हल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और गेस्टाल्टवाद है ये आपका संबंधित हो जाएगा मैक्स वर्दीमर से, और बाकी निर्मितवाद है ये आपके लेव वाइगोस्की से संबंधित हो जाएगा।
इस प्रकार का ऑप्शन हमें चूज करना है। हम कहेंगे पहले में होगा तीसरा, तो पहले में तीसरा, इन ऑप्शनों को न थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पहले का होगा तीसरा, तो ये इन दोनों ऑप्शनों में है। दूसरे का होगा पहला, तो ये आपके दूसरे नंबर ऑप्शन में है, सॉरी तीसरे नंबर ऑप्शन में है। और तीसरे का मतलब यह है तीसरे ऑप्शन के दूसरे के ए में, ऐसे बोल सकते हैं। और बाकी गेस्टोलवाद है ये आपका मैक्स वर्दीमर यानी तीसरे का डी। और चौथे का निर्मितवाद है ये आपके लेव वाइगोस्की से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण या सुसाध्य उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तब हम इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण या इसे लंबात्मक अधिगम स्थानांतरण भी कह देते हैं। तो हम कहेंगे वर्टिकल ट्रांसफ़र यानी ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। बालकों के आत्म प्रत्यय, आत्म प्रत्यय को इंग्लिश में यहाँ पे कहा गया है सेल्फ कॉन्सेप्ट। आत्म प्रत्यय के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, नहीं पूछा है। तब हम कहेंगे इसमें से कि समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, ये आपका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट विकास के लिए सही नहीं है या उपयुक्त तरीका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। इस प्रकार ये आपके 20 क्वेश्चन थे। आपको मालूम होगा 20 क्वेश्चन होते हैं, ये आपके प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। तो ये आपके 40 मार्क्स की यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी पूछी जाती है। इस प्रकार अगर किसी क्वेश्चन को लेकर आपके डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।